ये आपके सामने जी स्क्रीन पे सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2023-24 और इसकी डेट है जी 21 जुलाई 2023 की। एफबीआर का ये सर्कुलर है और इसमें देखें इसकी जो सब्जेक्ट है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मोड एंड मैनर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये इसका सब्जेक्ट है। तो ये कहें जी इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग मोड एंड मैनर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स 7E का जो टैक्स आपने पे करना है उसका तरीकाकार बेसिकली इसके अंदर गाइड किया गया है कि फाइलर्स ने किस तरह से पे करना है और नॉन फाइलर्स ने किस तरह से पे करना है। तो इसके अंदर हम आगे मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा दूं कैसा इसका विजिबिलिटी लुक इसकी कैसी है। तो ये आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके लिए। तो इसके एंड में फॉर्म ए दिया गया है, जिन लोगों को फॉर्म ए की ज़रूरत है वो यहाँ से इसको इसका लास्ट पेज का प्रिंट ले सकते हैं। तो मूव करते हैं हम। मैंने इसको ब्रीफ करके तो इसके बेहतर थोड़े अंदाज में इसको पेश किया है। आई होप आप इसको लाइक करेंगे। तो इसके अंदर जनाब सर्कुलर के अंदर डिस्कशन क्या है? डिस्कशन ये है कि पेमेंट किस तरह से करनी है 7E की, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स ने, और फॉर्म ए जो है वो किसने लगाना है साथ पेमेंट के बाद के नहीं लगाना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें आपकी टाइम भी सेव होगा, आपकी कॉस्ट भी सेव होगी। बिला वजह आप जगह जगह जो है वो नहीं फिरेंगे, काफ़ी आपकी कॉस्ट सेव होगी। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। इसके अंदर देखें, मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। 3 सेपरेट केसेस हैं, बिल्कुल एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट हैं। ये केस 1 है ब्राउन कलर में, फिर केस 2 है ब्लैक में, और उसके बाद ये एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, और लास्टली ब्लू कलर में केस नंबर 3 है। तो मूव करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से, जहाँ पे एक सेलर जो है सेलर या ट्रांसफ़रर, ठीक है, दोनों ही इसमें काउंट होंगे। वो है ऑन ATL, यानी कि वो फाइलर है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर्ड है, बट सेलर जो है उसने पेमेंट नहीं की हुई 7E की मद में टैक्स की। तो इसमें 3 जो स्टेप्स हैं वो करेगा जो बेसिकली सेलर या ट्रांसफ़रर होगा। पहला स्टेप वो ये करेगा कि वो अमाउंट जो ड्यू है 7E की मद में उसकी पेमेंट करेगा। और वो किस तरह से करेगा, इसका पॉइंट 2 है। एक चालान वो जनरेट करेगा FBR के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से जाके 7E की मद में स्पेसिफिकली, और उस चालान को वो जाके आइदर उसका प्रिंट लेगा और उसको जमा करवाएगा मैनुअली बैंक में, या फिर ऑनलाइन उसकी पेमेंट करेगा। दोनों तरीक़ाकार आप जानते हैं FBR की वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो अगर आपने बैंक में जाके पेमेंट करनी है तो एडवांस में आपको बताता चलूँ कि 2 कॉपीज़ लेके जाएँ हमेशा। चालान की 2 कॉपीज़ लेके जाएं। एक बैंक वालों ने रख लेनी है, एक उन्होंने स्टैंप करके आपको वापस करनी है। अदरवाइज़ आपको बैंक से वो वापसी भेजेंगे कि जाओ इसकी फ़ोटो कॉपी करवा के लो। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो रिसिप्ट आपको बैंक वालों ने दे दी है या ऑनलाइन पेमेंट में जो आपको रिसिप्ट मिली है, वो जो रिसिप्ट है उसकी आप कॉपी जो है ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करेंगे, और ये एविडेंस के तौर पे काम आएगी, यानी कि यही आपका एविडेंस है कि आपने 7A की पेमेंट कर दी है। ओरिजिनल आप ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को दिखा के अपने पास रख लें और कॉपी उनको दे दें ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को। तो इसमें देखें पूरे केस 1 में नोटिफिकेशन के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने फॉर्म ए जो है वो जाके फिर इसके बाद जाके अटेस्ट करवाना है और स्टैंप करवाना है कमिश्नर से, टैक्स कमिश्नर से। ठीक है, तो इसमें फॉर्म ए की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें एविडेंस आपका जो है वो पेमेंट की रिसिप्ट है। ठीक है जी, ये केस नंबर 1 हो गया जी कंप्लीट। केस नंबर 2 क्या है? एक बंदा है वो ATL पे है, यानी कि वो कौन है? सेलर या ट्रांसफ़रर जो है वो है बेसिकली फाइलर है, और उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, बट कोर्ट का जो है वो स्टे है 7E के ऊपर। फिर वो क्या करेगा? तो सेलर विल फर्निश अ सर्टिफिकेट नेम्ड एज फॉर्म ए। तो सेलर जो है या ट्रांसफ़रर जो है वो फॉर्म ए उसको रिक्वायर्ड है। वो फॉर्म ए को किस तरह से फिल करना है थोड़ा सा आपको इसमें इस वीडियो में बता दूं। ये फॉर्म ए है, इसका पॉइंट नंबर 13 के ऊपर आप वेदर एक्सक्लूजन, ठीक है, 7E क्लेम्ड के अंदर आप करेंगे यस, ठीक है, कि एक्सक्लूजन हमको दी जाए। ठीक है जी, यहाँ पे आप
एक्सक्लूजन क्लेम करेंगे, येस करेंगे, और पॉइंट नंबर 14 के ऊपर रीज़न फॉर एक्सक्लूजन जो है वो आपने लिखनी है। उसमें आप लिखेंगे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नंबर फ़लाँ, प्रोविंस फ़लाँ, और उसका जो ऑर्डर का नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी आप स्पेसिफाई कर दें वहाँ पे। ठीक है जी। तो इससे आपको क्या होगा, ये एग्जम्पशन आपको उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो मिली है, इस पे अगेन आपको वेरिफिकेशन चाहिए। कमिश्नर जो आपका इनलैंड रेवेन्यू है, ठीक है, उसका यहाँ पे स्टैंप और सिग्नेचर जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो फॉर्म ए आपने जाके टैक्स के दफ्तर से सिग्नेचर स्टैंप करवा के लाना है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से, अगर आपके जो प्रोविंस है उसमें कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है देन। ठीक है जी। तो ये एक पर्टिकुलर केस नंबर 2 जो था, ये था स्टे की सूरत में। दोबारा मैं खोलता हूँ। ठीक है जी। केस नंबर 2 जो था, ये था पर्टिकुलरली स्टे की सूरत में कोर्ट के, तो इसमें फॉर्म ए पे सिग्नेचर स्टैंप बिल्कुल रिक्वायर्ड हैं। आगे मूव करते हैं इसमें। और ये मेरा चैनल है ताहिर महमूद के नाम से। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं डिटेल जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो प्रॉपर्टी ऑनर जो है वो मल्टीपल पर्सनस हैं, सिंगल प्रॉपर्टी है जिसके मल्टीपल पर्सनस जो है वो ऑनर्स हैं। ठीक है, जिस तरह बहन भाइयों में होता है कि एक प्रॉपर्टी को 4-5 बहन भाई जो है वो उनके नाम पे अगर है, तो उस सूरत में आप जो है 7E की पेमेंट अपनी अपनी करेंगे, जो भी आपका रिस्पेक्टिव शेयर है उसकी आप पेमेंट जो है वो करेंगे। ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये है जी, ये जो ब्लू में है ये टोटली नॉन फाइलर के लिए है। ऊपर लिखा भी हुआ है विद सेलर या ट्रांसफरर इज़ अ नॉन ATL पर्सन। इसके लिए क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से जो FBR की वेबसाइट है वहाँ से जाके तो एक चालान जो है CPR जो है वो जनरेट करना होगा 7E का, और उस चालान को नॉन फाइलर जो है वो जाके बैंक में जमा करवा देगा या ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है जी। और उसकी जो रिसिप्ट होगी उसको वो एज एन एविडेंस जो है वो ले जाएगा। उस रिसिप्ट की कॉपी जो है वो अपनी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को वो जमा करवा देगा। ट्रांसफरिंग अथॉरिटी कौन होगी, पटवारी हो सकता है, या अगर आपका कंप्यूटराइज्ड हो गया है सारा लैंड रिकॉर्ड जो है तो फिर लैंड रिकॉर्ड वाले होंगे ट्रांसफरिंग अथॉरिटी। अगर वो भी नहीं है, आप किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होंगे। अगर वो भी नहीं है, आप FTA LDA है, तो फिर वो FDA LDA जो है ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होगी। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होगी इसको आपने सिर्फ जो है पेमेंट की रिसिप्ट जो है वो दिखानी है और उसकी कॉपी उनको जमा करवा देनी है। ठीक है जी। यही आपका एविडेंस है, आपको किसी भी टैक्स दफ्तर का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म ए के हवाले से आपने फॉर्म ए ना लेके जाना है टैक्स दफ्तर, ना उसको सिग्नेचर करवा के लाना है। ठीक है। तो चूँकि आपने पेमेंट कर दी है तो इसमें भी फॉर्म ए की ज़रूरत नहीं है, टैक्स का इनका चक्कर दफ्तर का बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये अपना जो एविडेंस है पेमेंट का वही लेके जाएंगे ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास, और वो उनको ट्रांसफ़र करने का मुजाज़ है। ठीक है। अगर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को अभी तक इल्म नहीं है तो उसे जो है ये काफ़ी पुराना हो गया है, सर्कुलर नंबर 1 दिखा दें। अच्छा जी, राइट जी, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये केस नंबर 3 पे। ये पूरा डिस्कशन हमारी सर्कुलर नंबर 1 की जो है वो यहाँ पे एंड होती है। पूरे सर्कुलर नंबर 1 का ये मैंने ब्रीफ डिस्कशन की है, आपको मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए, कोई चीज़ मैंने स्किप नहीं की। ठीक है जी। तो इस हवाले से टोटल ये सर्कुलर मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, कोई चीज़ रह नहीं गई। तो ये 3 केसेस इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ थे जो कि मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये काफ़ी इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। बेसिकली ये यही एक्सप्लेन करता है कि जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, जो कि पेमेंट कर रहे हैं बेसिकली ऑनलाइन या थ्रू जाके बैंक के जो है मैनुअल पेमेंट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में फॉर्म ए की ज़रूरत नहीं है। इन ब्रीफ ये एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि पेमेंट की जो रिसिप्ट है वही काम आती है, आपको जाके ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को अपने दे देनी है। और जिन लोगों को कोई एग्जम्पशन या किसी किस्म की एग्जम्पशन नहीं, जो बेसिकली स्टे है जिन लोगों के लिए, तो स्टे वाले जो हैं वो फॉर्म में लेके जाएंगे। बाकी इसका सर्कुलर नंबर 3 भी आ गया हुआ है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो आज ही अपलोड की है। उसमें एग्जम्पशंस हैं और उसमें तकरीबन 12 एग्जम्पशंस हैं। 11 एग्जम्पशंस में आपको फॉर्म ए की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। वो एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं।
12 में से 11 एग्जाम्पशंस में फॉर्म ए की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आपने अपनी सरकारी जॉब वगैरह का सिर्फ प्रूफ जो है वो देना होता है। तो उसकी सेपरेट वीडियो काइंडली मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पशंस के सर्कुलर नंबर 3।